हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग बेल। तो आज हम बात करेंगे एशियन ग्रेनिटो के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स के बारे में कि किस तरीके से जो है इनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एशियन ग्रेनिटो की अगर बात करें, मैंने इस पे जो है वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बोला भी था कि ये स्टॉक जो है आगे एक मल्टी बैगर जो है स्टॉक ये बन सकता है, एक बढ़िया जो है ये काम कर सकता है। लेकिन ऐसा फिलहाल अभी कुछ ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है स्टॉक में। अब रिजल्ट्स भी जो है आ चुके हैं, एक बार जो है एनालिसिस दोबारा से करते हैं कि किस तरीके से जो है इसमें आगे जो है आपको चाल देखने को मिल सकती है या नहीं, कंपनी आगे जो है क्या ऐसा कर रही है, तो उसको जो है देखने की जो है कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो अभी रिसेंटली जो है कुछ जो है सेरामिक कंपनीज के जो है रिजल्ट्स आए थे, जिसमें अगर बात करें एक्सारो टाइल्स की, अगर बात करें ओरिएंट बेल्स की, अगर बात करें ओरिएंट बेल के बहुत ही शानदार जो है नतीजे इस बार जो है आते हुए दिखे। एक्सारो टाइल्स के भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक रिजल्ट्स जो है आते हुए दिखे। और आगे जो एक एक अच्छा खासा जो है आने वाले टाइम में जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो एक हाउसिंग फॉर ऑल की जो विजन है, उन चीजों को अगर कहीं ना कहीं देखें तो रियल एस्टेट का काम जो बढ़ेगा, तो उन चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर जो है बेटर परफॉर्म आने वाले टाइम में जो है करना चाहिए। अब एक्सारो अगर इसकी अगर बात करें एशियन ग्रेनिटो की, तो यहाँ पे इनकम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर जो है आपको इनकम जो है बढ़ती हुई दिखेगी। 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से भी जो है इनकम इसकी जो है बढ़ती हुई दिखेगी साफ साफ। एंड साथ के साथ अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ईयर टू 9 मंथ भी देखेंगे तो ठीक ठाक इनकम जो है इनकी बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि मटेरियल की कॉस्ट इनकी भी जो है इस बार बढ़ती हुई दिखी है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है असर इनकी भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता हुआ दिखा है। क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट अगर देखेंगे तो ठीक ठाक जो है मटेरियल कॉस्ट बढ़ती हुई दिखी है। चूंकि देखेंगे आप 414 करोड़ की जब इनकम थी तो उस समय पे मटेरियल की कॉस्ट 70 सीआर के आसपास लगी। वहां से अगर देखेंगे तो 12 करोड़ की जो है मटेरियल कॉस्ट इनकी जो है बढ़ती हुई दिखी है इस बार। और साथ के साथ अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हालांकि घटते हुए दिखे हैं, ठीक ठाक है। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस ये भी जो है इस बार अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखा है। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस और मटेरियल की कॉस्ट, तो और साथ के साथ कुछ अदर एक्सपेंसेस भी जो है होते हुए दिखे हैं। इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इसका पूरा इफेक्ट जो है इस बार प्रॉफिटेबिलिटी पे जो है पड़ता हुआ दिखा है। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक गिरावट जो है इस बार देखने को मिल रही है। और गिरावट में अगर देखें तो कितनी गिरावट है ये भी जो है मैं आपके सामने रखता हूं। तो इस बार देखेंगे तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 25 सीआर के आसपास का। और इस बार जो प्रॉफिट रह गया वो रह गया करीब 18 सीआर के आसपास। और क्वार्टर तो देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 54 का जो है इनका रिजल्ट था, 54 सीआर का प्रॉफिट था। तो उसके सामने तो बहुत जबरदस्त जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ा है प्रॉफिटेबिलिटी पे। 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 36 करोड़ के सामने जो है कंपनी ने 80 करोड़ जो है कर लिया है। ईयर के हिसाब से भी देखेंगे तो पिछले साल पूरे होल ईयर जो है इन्होंने 55 सीआर का जो है प्रॉफिट किया था। तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो जबरदस्त जो है प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। तो इन सब चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी एक प्रॉफिटेबल तो है, प्रॉफिटेबिलिटी तो जो है दिख रही है इस क्वार्टर में। हालांकि ऐसा ठीक ठाक जो है देखने को मिल रहा है। और इस बार मैनेजमेंट की कमेंट्री जो सुनने को मिली है तो उन्होंने भी कुछ एक अच्छे खासे जो है एक्सपेंशन किए हैं। कंपनी ने जो है लाइनअप किए हैं कुछ मेजर एक्सपेंशन टाइल एंड सैनिटरी वेयर सेगमेंट के अंदर। एंड इन्होंने 3 न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जो है इनकॉर्पोरेट की हैं, उन पे भी जो है एक बार नजर डालते हैं किस तरीके से। तो पहली एरोग्रेनाइट एशियन ग्रेनिटो लिमिटेड के नाम से, सरफेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो है इन्होंने एक ये जो है इनकॉर्पोरेट किया 12 जनवरी 2022 को। एंड साथ के साथ एशियन ग्रेनिटो लिमिटेड सैनिटरी वेयर प्राइवेट लिमिटेड 7 फरवरी को। फ्यूचर सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड ये की है इन्होंने 3 फरवरी को। तो ये भी इस तरीके से जो है इन्होंने कुछ न्यू एंटिटीज जो है इनकॉर्पोरेट की हैं। आगे इनकी भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ दिखेगा इन सब चीजों को देखा जाए तो। और कंपनी कहीं ना कहीं जो सेटिंग अप करने जा रही है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट शोरूम इन इंडिया सेरेमिक टाइल्स हब, मोरबी गुजरात के अंदर। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखें तो कंपनी कहीं ना कहीं जो है एक्सपेंशन के मूड में पूरी लग रही है और प्रॉफिटेबिलिटी को जो है बढ़ाती हुई दिखेगी। तो देखते हैं आगे किस तरीके के से जो है ये काम करते हुए दिखेंगे। एंड एशियन ग्रेनिटो का हालांकि एक बिजनेस मॉडल तो इनका हालांकि ठीक ठाक है, अच्छा है, और आगे जो है अपने काम में जो है ये विस्तार भी कर रहे हैं। और
इसको मार्केट किस तरीके से लेगी, बेसिकली मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट जो है किस तरीके से जो है इसको लेती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में, और जिस तरीके से ये अपने बिजनेस को जो स्केल कर रहे हैं वो आगे कितना जो है बढ़ता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल लेटेस्ट इन्होंने कुछ एंटिटीज भी ओपन की हैं, रिजल्ट भी ठीक ठाक है, हालांकि रिजल्ट में एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से, पावर एंड फ्यूल बढ़ने से। तो इस वाले क्वार्टर में जो है ठीक ठाक जो है प्रेशर देखने को मिला है, आगे देखते हैं कितना जो है ये रिटेन करेंगे इस प्रेशर को। एंड ईपीएस देखेंगे करीब 19 की है, ये तो हालांकि पुरानी ईपीएस है। और स्मॉल कैप देखेंगे तो 649 की जो है मार्केट का कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, 10 की फेस वैल्यू है, 0.44 की डिविडेंड यील्ड है। ईपीएस एक बार देख लेते हैं अभी तक फिलहाल जो है ईपीएस इनकी कितनी जो है बन के निकली है। और हालांकि कुछ खास अभी ईपीएस में जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईपीएस में ठीक ठाक जो है बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। और अभी जो ईपीएस जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है करीब 20 की। अभी इसमें करीब करीब आप लगाएंगे तो 3 की ईपीएस, और अगर आप लगाएंगे जितना इस बार प्रॉफिट आया उसके हिसाब से तो देखेंगे तो करीब 23-24 के आसपास की ईपीएस बनेगी। तो देखते हैं किस तरीके से जो है इनका प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा, उस चीज को देखेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इनका कैसा है। तो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है रेगुलर जो है कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। एंड यहाँ पे अगर बात करेंगे रेवेन्यू में देखेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो हालांकि ऐसी ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी में अप डाउन ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी में एक तरफा ग्रोथ जो है आपको देखने को नहीं मिल रही है, धीरे धीरे करके डेप्ट हालांकि कंपनी ने एक अच्छी खासी जो है कम की है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो प्रोमोटर्स एंड पब्लिक के पास में टोटल होल्डिंग है। अब बात यहाँ पे ये है कि इतना सब कुछ अच्छा पोजीशन पे होते हुए भी, इतनी बेहतर पोजीशन पे होते हुए भी आगे एक्सपेंशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी स्टेक को सेल क्यों कर रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा सवाल यही है इस स्टॉक के साथ में कि प्रमोटर्स का जो यहाँ पे क्यों फेथ क्यों कम हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो है लोग जो है खरीद रहे हैं, प्रमोटर्स क्यों अपना सेल कर रहे हैं हिस्सा, जबकि यहाँ पे कंपनी जो है आगे फर्दर एक बेहतर काम करते हुए दिखेगी। उन सब चीजों को देखा जाए तो एक तो नेगेटिव इंपैक्ट ये है, प्रमोटर्स क्यों निकल रहे हैं जबकि कंपनी जो है बढ़िया काम करती हुई दिख रही है, एक्सपेंशन करती हुई दिख रही है। तो एक बार चार्ट पैटर्न भी देखते हैं। इस तरीके से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न पे आपको कोई ऐसा रुख देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जिस तरीके का इनका जो है बिजनेस है, जिस तरीके की आगे इनके फ्यूचर प्लानिंग है, उस तरीके का कहीं ना कहीं चार्ट पे आपको इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। चार्ट पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा जो है बियरिश जोन में जो है स्टॉक चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जो है फिलहाल के हिसाब से तो जो है आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जो है अपने वीडियो जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको जो है सपोर्ट जोन बताया था। और फर्स्ट सपोर्ट जोन तो यही था कि ये जो जनवरी वाली जो कैंडल बनी है, और हालांकि ये वाली जो कैंडल बनी थी वही जो है ब्रेक अगर नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि अभी एक ही दिन जो है इसको ब्रेक हुए हुआ है, ये आज के दिन ही जो है इसमें ब्रेकआउट नीचे का जो है मिला है, 0% की रेजिस्टेंस के नीचे जो है स्टॉक जाता हुआ दिखा है। यहाँ के बाद में जो है एक सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो सपोर्ट यही है जो अब मई में जो बना था, मई 2020 के अंदर, वो करीब 93 का है। यहां तक अगर सरकता है तो, लेकिन यहां से अपसाइड मेरे के हिसाब से ये है कि यहां से अब इसमें अपसाइड बने तब आपको स्टॉक को बाई करना चाहिए, अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं जो है इसमें ऑलरेडी फंसे हुए हैं तो मेरे हिसाब से जो है इसमें 93, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, इसके बाद तो समझ लो फिर तो कोई फायदा है ही नहीं इसको रखने का। 93 का अगर एरिया अगर ये कट करती है और उसके नीचे जो है स्टॉक जाना स्टार्ट कर देता है तो फिर मेरे हिसाब से तो जो है इससे निकल जाना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे 93 तक जस्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ से जब तक इसमें अपसाइड नहीं मिलती, अपसाइड कब तक नहीं बनेगी, जब तक ये 5-6 महीने, अभी 8-10 महीने का ये कंसोलिडेशन जो है ना, इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए एक तरफा बहुत तेजी से। और ये ब्रेकआउट अगर मिलता है करीब करीब स्टॉक मेरे हिसाब से फिलहाल 200 रुपए तक तो टच नहीं करना चाहिए। 200 रुपए के ऊपर जब कहीं निकल जाए तब कहीं जो है इस स्टॉक को सोचना चाहिए बाई करने के लिए, क्योंकि फिलहाल मार्केट उस तरीके से इसको जो है रिवॉर्ड नहीं दे रही जिस तरीके से कंपनी जो है फंडामेंटली दिख रही है और आगे काम करती हुई दिख रही है। तो पहले मेरे हिसाब से रिवॉर्ड मिल जाए, थोड़ा महंगा खरीद लो, लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद में खरीदो, वो ज्यादा बेटर है। और मार्केट कुछ और देख रही है, अभी कंपनी कुछ और फंडामेंटल कुछ और बता रहे हैं, टेक्निकल कुछ और बता रहे हैं। तो इन चीजों को भी जो है नजरअंदाज मत करो, अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लो, उसके बाद ही जो स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करो। थैंक यू।